हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको मेरे एक फॉरेक्स ट्रेड के बारे में बताना चाहता हूं जो मैंने अभी जस्ट कंप्लीट किया है। नाउ ये जो करेंसी है ये है यूरो यूएसडी और अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक ये लेवल मार्क किया हुआ है। ये लेवल बेसिकली हाईएस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला लेवल था। सो पास्ट में इसके ऊपर बेसिकली प्राइस आके काफ़ी बाउंस ऑफ किया है, उसके बाद ये तोड़ा गया ये लेवल और उसके बाद मल्टीपल टाइम्स उसने ट्राई किया लेकिन प्राइस तोड़ नहीं पाया था लेवल। उसके बाद समवेयर यहाँ पे प्राइस लेवल टूटा और उसके बाद आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम यहाँ से बाउंस ऑफ हुआ है। तो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, ये 4th और ये 5th टाइम बाउंस होने के बाद अगर आप देखोगे प्राइस काफ़ी ऊपर गया था यहाँ से। उसके बाद जब ये डाउन ट्रेड वापस शुरू हुआ तो आई वाज श्योर दैट इस लेवल से बाउंस ज़रूर करेगा एंड दैट वाज माय एंट्री पॉइंट बेसिकली। सो अगर आप देखोगे ये यहाँ पे जो ब्लू एरो दिख रहा है ये मेरा एंट्री पॉइंट था। ये मैंने फ्राइडे को एंट्री ली थी सोच के कि शायद फ्राइडे को ये बाउंस ऑफ करे, बट फ्राइडे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे मैंने ट्रेड लिया था तो आई वाजंट श्योर कि ये फ्राइडे को होगा। सो आई बेसिकली मैंने होल्ड करा ये ट्रेड। और अगर आप देखोगे वीकेंड पे तो कुछ बेसिकली ऑब्वियसली बंद होता है तो कुछ हुआ नहीं है, बट जैसे ही मंडे को मार्केट खुला पहला यहाँ पे ग्रीन पॉजिटिव कैंडल खुला जो मुझे पता चला कि भाई सही है, मेरा टारगेट होने वाला है। तो मेरा टारगेट मैंने यहाँ रखा था जो पहला यहाँ पे बेसिकली उन्होंने हाई बनाया, लो बनाया था, लोअर हाई एंड लोअर बॉटम के जैसे मैंने ये टारगेट रखा था। और बेसिकली आप देखोगे तो मेरा स्टॉप लॉस जो था यही लाइन के थोड़ा सा नीचे रखा था बिकॉज आई वाज श्योर कि लाइन तक आ सकता है, लाइन से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, इसीलिए ज़्यादा रिस्क नहीं था लेकिन रिवॉर्ड काफ़ी हाई था। तो आप जैसे ही देखोगे मंडे को जैसे ये ग्रीन कैंडल खुला आई वाज श्योर कि ये अभी ऊपर ही जाने वाला है, तो मैं मेरा टारगेट सेट करके ट्रेड को भूल चुका था बिकॉज आई मीन यू कैन जस्ट लुक ऑन टू द स्क्रीन ऑल द टाइम। तो मैंने सिर्फ ये सेट करके मैं भूल गया था और आज सुबह जब मैंने देखा ये टारगेट हिट कर चुका है और मुझे यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे $2000 का प्रॉफिट हो चुका है। इसके अलावा मैंने 2 ट्रेड और लिए थे सिमिलर, बट वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। बोलने का मतलब ये है कि अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करो, हिट हुआ तो चलेगा बिकॉज उससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए आपका। एंड एट द एंड अगर आप प्रॉफिट करते हो तो बड़ा होना चाहिए, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए जैसे कि इस ट्रेड में था। तो अगर आप देखोगे पहला तो नो प्रॉफिट नो लॉस में गया बिकॉज वो ऑलरेडी ट्रेड मेरा प्रॉफिट में था, लेकिन आई थिंक फॉर सम रीजन इट जस्ट हिट माई स्टॉप लॉस। जो दूसरा ट्रेड था उसने मेरे को अराउंड $400 का बेसिकली लॉस दिया, लेकिन अल्टीमेटली मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें काफ़ी हाई था तो उसने वो कवर करके भी अभी मेरे को $2000 से ऊपर प्रॉफिट है। तो इन टोटल आई थिंक आफ्टर द लॉसेस आई एम स्टिल $1600 प्रॉफिट में हूँ। सो ओवरऑल अगेन माई स्ट्रैटेजी वर्क। अगेन ये पेपर ट्रेडिंग अकाउंट है, मैं मेरी स्ट्रैटेजीज टेस्ट कर रहा हूँ और ये स्ट्रैटेजीज काफ़ी सही जा रही हैं, तो मैं इन्हें लाइव में अकाउंट में भी इस्तेमाल करूँगा और आगे की वीडियोस में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अगर इसमें से कुछ भी आपको नहीं समझा है और अगर आपके कुछ भी सवाल हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। और इसके आगे जो भी मैं स्ट्रैटेजीज या लर्निंग्स होंगी मेरी, मैं आगे की वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा। सो प्लीज़ फॉलो माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू वुड लव टू learn more. Thank you very much and have a wonderful day.